नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा है। अब इनसे ही बात करेंगे। कल राजद के बीमा भारती जो है वो पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ रही है। वहीं सूत्रों के हवाले बहुत बड़ी खबर आ रही है कि उनके पीए के पास से 10 लाख रुपए बरामद किए गए और उन्हें जेल के सलाखों के पीछे कर दिया गया। अब इसी पे बात करते हैं कि आखिर बात क्या है, क्या कहिएगा? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के सभी उम्मीदवार चुनाव में किस प्रकार से धन बल का उपयोग करना चाहते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण बीमा भारती के यहाँ मिल चुका है। आज बीमा भारती के सबसे नज़दीकी यूँ कहें कि उनके पीए के यहाँ जो गाड़ी से 10 लाख रुपए की बरामदगी हुई है, यह प्रमाणित करती है कि चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार चुनाव में किस प्रकार से धन बल का उपयोग करना चाहते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की यह चरित्र है। राष्ट्रीय जनता दल के तमाम उम्मीदवारों को आप देखने का काम करें तो इनके कई उम्मीदवार आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, इनके कई उम्मीदवार बाहुबली हैं, इनके कई उम्मीदवार के पति बाहुबली हैं, इनके कई उम्मीदवारों पर दर्जनों केस हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल का चाल चरित्र ही ऐसा है। तो जब राष्ट्रीय जनता दल का चाल चरित्र ही ऐसा है, अपराध, भ्रष्टाचार, गुंडाराज, लोगों को डराना धमकाना, लोगों को मारना पीटना, तो बीमा भारती भी उन्हीं का उम्मीदवार है। पूर्णिया सीट जो है बहुत बड़ी हॉट सीट बन चुकी है। कल की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पूर्णिया में एक तरफ पप्पू यादव की रैली निकली हुई थी, उसी में उनके समर्थक थे और राजद के समर्थक तेजस्वी के गाड़ी के आगे आकर पप्पू यादव के समर्थक जो थे, पप्पू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद कहने लगे और एक दूसरे आपस में बवाल हो गया। पप्पू यादव और बीमा भारती राष्ट्रीय जनता दल का अपना अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को इससे कोई लेना देना नहीं है। एनडीए गठबंधन के तौर पर वहाँ संतोष कुशवाहा जी 2 बार से चुनाव जीते हुए एक मजबूत उम्मीदवार हैं हमारे। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने सीमांचल के क्षेत्रों में विकास करने का काम किया है, चाहे वह पूर्णिया हो, मधेपुरा हो, कटिहार हो, किशनगंज हो, उन क्षेत्रों में जिस प्रकार से विकास की योजनाओं को लाने का काम किए हैं। अभी पूर्णिया में कुछ दिन पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ, कई सड़कों का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है, कई पुल पुलियों का शिलान्यास उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने वहाँ अपनी सभाएं भी की है और वहाँ की जनता ने फिर से एक बार मन बना लिया है कि फिर से हम एक बार पूर्णिया के लोकप्रिय उम्मीदवार संतोष कुशवाहा जी को अपना वोट देने का काम करेंगे। जहाँ तक पप्पू यादव की बात है तो तेजस्वी यादव जी ने तो साफ मंच से यह कहने का काम किया कि पूर्णिया में या तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बीमा भारती को वोट दें और नहीं तो एनडीए को वोट दें। तो जब तेजस्वी यादव जी भी ये बात कह रहे हैं और पप्पू यादव अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, पप्पू यादव को जिस प्रकार से वहाँ धोखा देने का काम हुआ है, तो पप्पू यादव तो वहाँ राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को हराने का काम कर रहे हैं। एनडीए वहाँ तो एक क्लीन स्वीप है। एनडीए को वहाँ पप्पू यादव और बीमा भारती से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हमारा उम्मीदवार संतोष कुशवाहा जी पूर्ण रूप से विजयी होंगे और मैं आपको विश्वास के साथ बता देना चाहता हूँ, पूर्णिया हमारा मजबूत गढ़ है, एनडीए का वह मजबूत गढ़ है और निश्चित रूप से वहाँ के मतदाता कल अपना संतोष कुशवाहा जी को बहुमत देने का काम करेंगे। जिस तरह से पूर्णिया हॉट सीट बनी हुई है, उसी तरह काराकाट को देख लिया जाए तो वो भी त्रिकोणीय सीट अभी माना जा रहा है। हॉट सीट उसे भी कहा जा रहा है। जिस तरीके से पवन सिंह कल अपनी रैली निकाले, जन आशीर्वाद रैली निकाले थे, सभी से आशीर्वाद लेने के लिए रोड शो कर रहे थे, उसी दौरान काफिला उनका दिखने को दिख रहा था कि किस तरह से उनके पीछे आगे पीछे गाड़ियाँ की तो बौछार थी और आदमियाँ भी बहुत सारे थे। क्या कहिएगा? देखिए, गाड़ियों की बौछार, गाड़ियों की लंबी कतार और कितने उसमें गाड़ी में
लोग थे और कितने मतदाता थे, निर्भर इस पर करता है। और इस लोकतंत्र प्रजातंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। और उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए गठबंधन के एक मजबूत नेता है और स्वयं उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट लोकसभा पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने जो भी विपक्ष है वो उपेंद्र कुशवाहा जी की आंधी के सामने कहीं नहीं टिक पाएगा, क्योंकि मतदाताओं ने मोदी की गारंटी पर विश्वास करने का काम किया है। आज के जो मतदाता हैं, बिहार की मतदाता, देश के जो मतदाता हैं, उन्हें एक गारंटी दिखाई दे रहा है, वह मोदी की गारंटी दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से जब जदयू से हैं तो वहाँ काराकाट से कई 2 बार रह चुके हैं। उस बार तो जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, जीतने के बाद लोगों से पूछने का काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ही फैसला लिए पवन सिंह का वहाँ काफिला देखने के बाद लग रहा है कि उन्हें वहाँ से जीत हासिल होगी। देखिए, काफिला कोई वोट किस प्रकार परिणत होगा या उसका पैमाना नहीं है। मैंने आपको पहले कहा, बिहार की 13 करोड़ जनता ने मन बना लिया है कि इस बार फिर से, पिछली बार कहीं चूक हो गई थी कि 40 में 39 सीटें एनडीए को मिली थी। इस बार 40 की 40 लोकसभा की सीटें एनडीए समर्थित उम्मीदवार को देने का मन जनता ने बना लिया है। और एनडीए उम्मीदवार के सामने विपक्ष में कौन है, इसको जनता देखने का काम नहीं कर रही है। जनता मनोरंजन के रूप में यदि उनके पीछे, पवन सिंह जी के पीछे चली है या उनके समर्थन में आई है, हो सकता है एक मनोरंजन के रूप में भी उनके साथ हो। कहीं ना कहीं उन्हें जीत लग तो रहा है। अभी तो सिर्फ कल रोड शो किए, उसी दौरान मनोज तिवारी का बयान भी आ रहा है कि हम उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं उनकी लग तो रही है कि जीत हासिल हो जाएगी, तभी तो ऐसा बात कहे कि मनोज तिवारी जी कि उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे पवन सिंह को। देखिए, पवन सिंह जी एनडीए गठबंधन से जुड़े हुए लोग हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी पर भी उनकी आस्था है। आसनसोल से उन्हें लोकसभा का टिकट भी दिया गया था, उम्मीदवारी की घोषणा भी की गई थी, लेकिन कुछ कारणों से फिर उनसे वापस लिया गया। समय आने दीजिए, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है पवन सिंह जी भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा होंगे। हमारे साथ पीयूष शर्मा थे, जो जिस तरीके से सभी तमाम विषयों पे हमने इनसे चर्चा की, सभी तमाम विषय पे इन्होंने चर्चा किए, सभी का जवाब भी इन्होंने दिया। पवन सिंह की बात की जाए, जिस तरह से पूर्णिया हॉट सीट बनी है, उसी तरह से काराकाट भी हॉट सीट दिखता हुआ नजर आ रहा। अब अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका क्या राय, कमेंट है, प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कीजिएगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।